हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ लेकर एक और न्यू सीरीज जो कि आज ही रिलीज हुई है। इस कहानी का हमारा मेन लीड चैनिंग एक सर्वाइवल सिस्टम का हैकर है जिसे उसकी सिस्टम ऑपरेटर एक खतरनाक मिशन पर भेजती है जिसमें उसके बचने के चांसेस 1 लाख में से सिर्फ 1% था। पर हमारा हीरो इतना बहादुर हैकर है कि वो इस मिशन से डरता नहीं है बल्कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस मिशन में उसकी जान चली जाती है और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता लगता है कि वो एक एंशिएंट वर्ल्ड में पहुंच गया है जहां पर वो वहां के फर्स्ट सेक्ट का लीडर है। और अब उसकी सिस्टम जो कि अब उसकी सेक्रेटरी है वो उसे बताती है कि उसे एक नया मिशन मिला है जिसमें उसे इस सेक्ट को बचाना होगा जिसमें काफी सारे स्पाइस मौजूद हैं जो उसके इस सेक्ट को और उसे खत्म करना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या हमारा हीरो इस मिशन में कामयाब होता है या अपने पहले वाले मिशन की तरह इसमें अपनी जान गंवा देता है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे हीरो चैनिंग को दिखाया जाता है जो एक रोबोटिक आर्मर पहनने के बाद स्काईनेट सिस्टम कोर एरिया में एंटर हो गया था। वहां जाने के बाद उसे लग रहा था कि ये सिस्टम कोड सेंटर का सबसे लोएस्ट लेवल है। वहाँ हमारे हीरो को एक चिप नजर आती है जिसे पकड़ने के बाद वो उसे जमीन पर दे मारता है। उसको लग रहा था कि ये सबसे लास्ट लेवल है तो वो इस जगह को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से बाहर निकल सकता है क्योंकि वो यहाँ पर बुरी तरीके से स्टक हो गया था। पर सिस्टम उसके सारे इरादे भांप लेती है। वो कहती है कि मिस्टर चैनिंग, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आपके प्रीवियस फाइट स्किल्स को देखने के बाद हम आपको आपके नए मिशन पर भेज रहे हैं जो कि था 81,190वां मिशन। ये मिशन खतरे से भरा हुआ था। सिस्टम वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट करते हुए मिस्टर निंग को वहां से दूर भेज देती है और उसका आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो गया था। वो एक मंदिर जैसे प्लेस पर आ जाता है जहां उसके सामने डिजिटल एक स्काईनेट मौजूद था जिसके मल्टीपल रोबोटिक आर्म्स थे और वो हवा में फ्लोट कर रहा था। सिस्टम चैनिंग को बताती है कि आपको अगर इससे फाइट करना है तो आपको अपना ह्यूमन ब्रेन काफी मात्रा में यूज करना होगा और इसके बाद भी अपने इस ओपोनेंट से जीतने के चांसेस आपके 1 लाख में से सिर्फ 1% है। उस सिस्टम ब्लास्ट में हमारे चैनिंग ने अपना एक आर्म गवा दिया था तो अब वो अपने आर्म वाले प्लेस पर एक कैनन अटैच कर देता है और फिर इस कैनन को उस स्टैचू पर एम करते हुए वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे जीतने का 1% चांस तो है ना। चैनिंग ऐसा करते हुए काफी ज्यादा कूल लग रहा था। साथ ही उसे अफसोस होने लगता है कि ये सिस्टम का लोएस्ट लेवल नहीं है। साथ ही उसे अफसोस हो रहा था कि उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया पर अब उसे कुछ भी करके इस लेवल को क्लियर करना होगा। अब तक वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो गया था और हमारा चैनिंग उस पर फायर कर देता है। इस जबरदस्त अटैक से भी उस स्टैचू पर जरा सी भी खरोच नहीं आती। वहीं सिस्टम चैनिंग को बताती है कि अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी भी यूज करेगा ना तो भी वो अपने ओपोनेंट के सामने ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। पर चैनिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता बल्कि वो तेजी से उस स्टैचू की तरफ बढ़ते हुए उस पर कैनन से फायर किए जा रहा था। वो स्टैचू अपने एक आर्म का यूज करते हुए चैनिंग को जमीन पर मारने की कोशिश करने लगती है पर उसका यह अटैक चूक जाता है और वहीं चैनिंग तेजी से हवा में जंप करते हुए अपने कैनन से उस स्टैचू के माथे पर एम करके एक जबरदस्त फायर करता है। इस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि चैनिंग भी खुद को संभाल नहीं पाता। उसे लग रहा था कि शायद इस अटैक से इस स्टैचू पर जरा सा असर होगा पर उसके अपोजिट जैसे ही वहां से धुआं हटता है उस स्टैचू की आंखों से 2 लेजर बीम बाहर आती है और वो लेजर बीम चैनिंग के दोनों आर्म्स को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। ये मूव इतना ज्यादा फास्ट था कि चैनिंग को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। वो इस चीज से उभरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो स्टैचू अपने दूसरे आर्म से हिट करके उसे पिलर से टकरा देती है। आर्म्स के बिना चैनिंग को खुद को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था पर इसके बावजूद भी वो अपने सर का यूज करके खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था पर वो स्टैचू अपने दूसरे आर्म से उसे जमीन पर काफी बुरी तरीके से पिचका देती है और फिर वो अपने एक और आर्म का यूज करके उसे वायर्स में कन्वर्ट करते हुए चैनिंग की बॉडी से उसका सारा डाटा रिलीज करने वाले थे। पर तभी अचानक से सिस्टम को पता लगता है कि चैनिंग इतने दिनों से उन्हें धोखा देता आ रहा था। सिस्टम चैनिंग से कहती है कि आखिर तुम ह्यूमंस को हम रोबोट से प्रॉब्लम क्या है, क्या वो हमारे लिए ट्रैप नहीं रह सकते? उन्हें पता है कि ह्यूमन वर्ल्ड कितना ज्यादा क्रूर है तो फिर वो यहाँ से भागकर वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? चैनिंग काफी गुस्से में जवाब देते हुए कह रहा था क्योंकि वो हमारी दुनिया है। वो अपनी आंखों से किसी तरीके का डेटा रिलीज करता है। सिस्टम को ये जानकर गुस्सा आ रहा था कि इतने दिनों से चैनिंग अपनी बॉडी में एक ट्रैकर लगाकर घूम रहा है जिसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था और अब जितने
जितने भी ह्यूमंस मौजूद हैं उन्हें उनकी लोकेशन मिल गई है। यहाँ वो सिस्टम रोबोटिक फॉर्म में आकर चैनिंग का गला दबाते हुए कह रही थी कि अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक तो तुम हमारे लिए खतरा हो और दूसरा तुम इस लेवल को हार गए हो। अब हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है, तो आपको जरा डिटेल में बता दिया जाए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। चैनिंग एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक ह्यूमन का कॉन्शियस है, जिसे इस एआई ने अपने सिस्टम के जरिए जिंदा रखा है और उसे एक गेम में ट्रैप कर दिया है। चैनिंग, जो कि अब से 81,000 गेम लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद यहीं फंसा हुआ था, वो वहां से निकलना चाहता था। इसलिए वो अपने ट्रैकर को एक्टिवेट करते हुए बाकी सारे ह्यूमंस को बता देता है कि यहाँ पर एआई ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहे हैं। वो सभी अपनी आर्मी लेकर इस बेस की तरफ बढ़ रहे थे, पर सिस्टम चाहती थी कि वो चैनिंग का खेल यहीं खत्म कर दे। पर तभी चैनिंग अपनी आंखों में काउंटडाउन स्टार्ट करता है, वो भी 30 सेकंड का। और ये काउंटडाउन असल में स्पेस में मौजूद एक वेपन के अटैक का था, जो अटैक सीधा चैनिंग के लोकेशन पर होता है और इस अटैक की वजह से वो सारी की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी। लास्ट मोमेंट पर चैनिंग को मरने का कोई डर नहीं था, बल्कि वो इन सभी एआई को डिस्ट्रॉय करने के बाद काफी खुश लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है और चैनिंग की आंखें किसी और की बॉडी में खुलती हैं। होश में आने के बाद उसके कानों में अजीब तरीके की आवाजें गूंज रही थी, जो की थी कि शुआन लोंगसेट का 10th लीडर हमारे सामने मौजूद है और ये सेरेमनी खत्म होती है। सभी लोग अपने नए सेट लीडर को ग्रीट कर रहे थे और ये देखने के बाद चैनिंग काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि मैं मरा नहीं। वो उस एआई स्काईनेट को याद करते हुए कह रहा था कि क्या तुमने मुझे फिर से किसी और गेम में ट्रैप कर लिया है। वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने अपने हाथ में एक वाइन पकड़ी हुई थी जिसे वो पी लेता है और उसके पीने के थोड़ी देर बाद ही उसे चक्कर आने लगे थे और वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही उसे पता लग गया था कि उसे किसी ने पॉइजन देने की कोशिश की है। चैनिंग के जमीन पर गिरते ही उसके सामने 3 एल्डर्स आ जाते हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने ही इस बंदे को जहर दिया है। उनमें से एक मास्टर कह रहा था कि नया नया बना लीडर अब जहर खा के जमीन पर गिरा पड़ा है। फीमेल लीडर उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि कैसा पॉइजन, इस पर्सन को तो स्पिरिचुअल पावर से मारा गया है। असल में तो ये एक स्पिरिचुअल वाइन थी। अगर किसी ओल्ड कल्टीवेटर को ये स्पिरिचुअल वाइन दी जाए तो उसकी बॉडी पर ये कोई असर नहीं करेगा, पर अगर एक बिगिनर को दिया जाए तो उसके लिए जानलेवा हो जाता है। एक नौकर जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन मौजूद नहीं है, वो हमारा लीडर बनने चला था। आखिर इसने सोचा भी कैसे कि एक कूड़े कचरे को हम अपना लीडर मान लेंगे। सभी को पता है कि इस कचरे की जगह कहाँ है, लेकिन हमने इसे दिखा दिया। उस पॉइजन के इफेक्ट की वजह से चैनिंग की जान चली जाती है और अब वो अपने सोल सी में पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद उसे ग्रीन कलर का एक ड्रैगन सील नजर आता है, जिस पे उसका फिंगरप्रिंट लगते ही वो ड्रैगन सील अनलॉक हो गई थी। ये देखकर चैनिंग हैरान होता है कि क्या ये ड्रैगन सील उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक हुई है। उस सील के ओपन होते ही यहाँ पर चैनिंग के सामने सिस्टम अपीयर हो जाती है, जो उसे कह रही थी कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, हजारों सालों के बाद आपको चूज किया गया है सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर देने के लिए। चैनिंग उस सिस्टम के पास आते हुए कह रहा था कि होस्ट, ट्रेजर, आखिर किस तरीके की बातें कर रही हो? मुझे इसके बारे में डिटेल में जानना है। क्या तुम मुझे इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकती हो? ये बोलने के बाद वो सिस्टम पे मौजूद सारी चीजों को पढ़ने लगता है और सिस्टम उसे बता रही थी कि आप मर चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रीबॉर्न करूं तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। चैनिंग मुस्कुराते हुए कह रहा था कि स्काईनेट, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कभी मर नहीं सकता? चैनिंग के सिस्टम पर एक बटन प्रेस करने के बाद वहाँ पर एक स्कैनर अपीयर हो गया था, जो चैनिंग से कहता है कि आपकी बातें सिस्टम को समझ नहीं आ रही, क्या आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो सिस्टम समझ पाए? चैनिंग कहता है कि तुमने कहा ना कि तुम मुझे रिबॉर्न करने में हेल्प करोगी, तो इसके पीछे की कंडीशन क्या है? सिस्टम कहती है कि आपको रिबॉर्न करने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे जो भी सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपने एक भी टास्क को मिस किया या उसे कंप्लीट नहीं किया तो फिर सिस्टम एक्सप्लोड हो जाएगा और आप फिर से मारे जाएंगे। चैनिंग मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये क्या मजाक है, फिर भी मुझे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे इसके बारे में आके बताओ। साथ ही मेरे पास कौन कौन सी पावर्स है, मुझे ये भी देखना है। तभी अचानक से वो ड्रैगन सील ग्लो करते हुए खतरा खतरा चिल्लाने लगती है। चैनिंग को सिस्टम बताती है कि सेट में एक काफी बड़ी मुसीबत आ गई है। चैनिंग को सेट को बचाने के लिए इस टास्क को एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इस टास्क को कंप्लीट करो। वो वॉइस चैनिंग से कहती है कि सिस्टम को टर्न ऑन करो वरना हम लोग यहाँ ब्लास्ट कर जाएंगे, पर चैनिंग तो काफी कामली वहाँ पर नजर रख रहा था। नेक्स्ट सीन हमें सेट के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दूसरे ड्रैगन सेट का लीडर अपनी सारी
सारी आर्मी के साथ उन पर अटैक कर रहा था। शनलोंग सेक्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक बैरियर बना लेते हैं, पर लगातार उन सभी के अटैक करने की वजह से वो बैरियर भी वीक पड़ने लगा था, उस पर क्रैक्स आने लगे थे। वहीं ड्रैगन सेक्ट का लीडर कहता है कि मुझे तुम लोगों का वो सीक्रेट ट्रेजर चाहिए, अगर मुझे वो नहीं मिला तो आज शनलोंग सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने हजारों सालों तक इस दिन का वेट किया है, आज फाइनली मुझे वो मौका मिल ही गया। ड्रैगन सेक्ट के एल्डर को अटैक करता देखकर वो फीमेल लीडर कहती है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। ये एल्डर्स भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि हजारों सालों तक वेट करने के बाद फाइनली उन्हें 10th लीडर मिला। लेकिन देखो ना, आज ये सेक्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। पर अफसोस, इतने सालों से इस सेक्ट का एल्डर बने रहने के बाद भी हमें उस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा, जो पूरी दुनिया के लिए इनविजिबल है। मैंने काफी सारे लोगों के खिलाफ जाकर इस सेक्ट के लिए कुर्बानियां दी हैं, पर फिर भी एक नौकर जिसके पास कल्टीवेशन नहीं थी, उसे सेक्ट लीडर बनने का मौका मिल गया। आखिर दुश्मन इस बात का फायदा क्यों ना उठाए जब हमारा सेक्ट लीडर इतना वीक था। ये एल्डर तो आ भरते हुए कह रहा था कि पता नहीं, मैं तो अभी भी इसी बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर वो सीक्रेट ट्रेजर कहाँ पे छुपाया गया है। नए लीडर को पक्का उस ट्रेजर के बारे में पता होगा, पर वो तो इतना कमजोर निकला कि स्पिरिचुअल वाइन पीने के बाद ही मर गया। तभी हमें चैनिंग की बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके पास तो स्टूडेंट आते हुए ये बात कर रहे थे कि पूरा सेक्ट छान मान लिया, लेकिन सीक्रेट ट्रेजर का नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ एक ही जगह बची है और वो है न्यू सेक्ट लीडर की बॉडी, वहीं पर वो ट्रेजर छुपा हुआ होगा। ये बोलने के बाद वो दोनों स्टूडेंट तेजी से चैनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों का इरादा था कि वो चैनिंग की बॉडी को काट पीट कर उसमें से सीक्रेट ट्रेजर बाहर निकाल ले। दूसरी तरफ हमें चैनिंग के सोल सी को दिखाते हैं, जहाँ पर उसे वेपन के नाम पर 3 चीजें मिलती हैं। एक तो जंग लगी हुई स्वॉर्ड, दूसरा वाइन रखने वाला पॉट और तीसरा मीट का टुकड़ा। वो तो इन तीनों चीजों को हाथ भी नहीं लगाता और उन्हें देखते हुए कहता है, सिस्टम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इनका यूज करते हुए इस सेक्ट को बचा सकता हूँ? वो उन चीजों को लात मारते हुए कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इनका इस्तेमाल करूँ? सिस्टम तो फिर से चिल्लाती है कि डेंजर डेंजर, कोई तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर तुमने जल्दी से सिस्टम को ऑन नहीं किया तो रीबॉर्न होने का मौका हमेशा हमेशा के लिए गवा दोगे, इसलिए जल्दी से जल्दी उस बटन को प्रेस करो। बाहर हमें उस स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि डैगर का यूज करते हुए चैनिंग की बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उस स्टूडेंट का डैगर चैनिंग की बॉडी के अंदर धंस रहा था और ब्लड बाहर आ रहा था, वैसे वैसे सोल सी में चैनिंग के कॉन्शियस को भी ये फील होने लगता है। वो कहता है कि बड़े दिनों के बाद ये ब्लड फ्लो और ये पेन फील हो रहा है। वो ये देखकर बिल्कुल अमेज था कि ये सिस्टम तो अलग ही तरीके से काम करती है। सिस्टम तो रेड कलर में काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी कि मर जाओगे, जल्दी से इस टास्क को एक्सेप्ट कर लो, वरना तो तुम्हारी ये जो बची कुची कॉन्शियसनेस है ना, ये भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन सेक्ट के लीडर को दिखाते हैं, जिनके सभी स्टूडेंट के अटैक की वजह से फाइनली वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है और वो अपने स्टूडेंट को चारों तरफ सेक्ट में तबाही मचाने को कह रहा था, क्योंकि उसे किसी भी हालत में वो सीक्रेट ट्रेजर चाहिए, जिसके बाद वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाएगा। उसके ऑर्डर्स पर तेजी से उसके स्टूडेंट चारों तरफ सेक्ट में फैलना शुरू हो जाते हैं। अब तक उस स्टूडेंट का अटैक चैनिंग की बॉडी तक पहुंच गया था, जिससे उसकी बॉडी पर भी वो चोट के निशान साफ साफ नोटिस हो रहे थे। चैनिंग तो बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, वरना तो तुम यहाँ मेरे मरने का इंतजार करो और फिर 2000 साल तक और इंतजार करना किसी नए होस्ट के आने का। चैनिंग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कितना पेन हो रहा है या उसे कितने घाव मिल रहे हैं। वहीं सिस्टम चैनिंग को इतना रिलैक्स देखने के बाद पैनिक करने लगती है और फिर वो चैनिंग के सामने काफी सारे पत्ते लाकर रख देती है, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर्स कल्टीवेशन थी। उन्हें देखने के बाद चैनिंग कह रहा था कि लगता है तुम्हें मौत से मुझसे भी ज्यादा डर लगता है। चलो, तुम्हारे इस इनाम को देखने के बाद मैं सेटिस्फाइड हुआ। इसके बाद वो रीबॉर्न के बटन पर क्लिक करता है, जिससे रियल वाली उसकी बॉडी की आईज ग्लो करने लगती है और एक तेज ब्लास्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है। इस ब्लास्ट की वजह से जो स्टूडेंट उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो भी काफी दूर जाकर गिरता है। ये एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि सभी सेक्ट पूरी तरीके से कांपने लगा था। सारे एल्डर्स चौंक जाते हैं इतनी एक्सट्रीम अमाउंट की एनर्जी फील करने के बाद। ड्रैगन सेक्ट का एल्डर जो कि उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो भी ये देखने के बाद हैरान रह जाता है
और फिर सभी की नजर पड़ती है चैनिंग की बॉडी पर, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। उसकी बॉडी से निकल रही एनर्जी को देखने के बाद ये तीनों लीडर मुंह खोल कर खड़े रह जाते हैं। वो तो यही सोच रहे थे कि आखिर ये जिंदा कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे है। वो फीमेल लीडर चैनिंग की बॉडी से निकल रही एनर्जी को देखकर कहती है कि क्या इसे सीक्रेट ट्रेजर मिल गया। चैनिंग तो उस पावर को एंजॉय करने लगता है, वहीं उसकी बॉडी पर मौजूद सारे के सारे जख्म भरने लगते हैं। वो तो कह रहा था कि ये फीलिंग ऐसी है जैसे कि मैं किसी रियल वर्ल्ड में मौजूद हूँ। तभी अचानक से ड्रैगन सेट का लीडर उसके सामने आते हुए एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है, ये कहते हुए कि आखिर तेरे मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई। सभी एल्डर्स के पावरफुल अटैक देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक थे। वहीं चैनिंग के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती, बल्कि वो तो इस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को अपने फिंगर से ही ब्लॉक करते हुए इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो तो उस ड्रैगन सेट के एल्डर से कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो। इस फिंगर अटैक की वजह से वो ड्रैगन सेट का एल्डर काफी दूर जाकर गिरता है और उसके स्वॉर्ड के टुकड़े उसी के स्टूडेंट्स को घायल कर देते हैं। ड्रैगन सेट का एल्डर जमीन पे गिरने के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी चैनिंग अपने पास से काफी हैवी प्रेशर रिलीज करते हुए उसे जमीन में दबाना शुरू कर देता है। उस एक्सट्रीम प्रेशर को फील करने के बाद वो ड्रैगन सेट का लीडर कह रहा था कि ये तो एक्सट्रीम सोल रियान का बंदा कर सकता है ना, पर तुम इस तरीके का प्रेशर कैसे रिलीज कर सकते हो जबकि तुम्हारे पास तो कोई कल्टीवेशन भी नहीं है। इस सेट के लीडर के पास कोई पावर नहीं थी, आखिर तुम हो कौन। चैनिंग तो बड़े शांति के साथ जवाब देता है कि मैं शुआनलोंग सेट का 10th लीडर चैनिंग हूँ। ये सुनने के बाद ड्रैगन सेट का लीडर कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें तो कल पॉइजन देकर मार दिया गया था ना। ड्रैगन सेट के लीडर की ये बात सुनने के बाद चैनिंग कह रहा था कि कमाल है, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी मालूम है, पर अफसोस इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बोलने के बाद वो एक और जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और फिर ड्रैगन सेट के लीडर का नामो निशान मिट गया था। चैनिंग की ये अमेजिंग पावर देखने के बाद वो लीडर सोच रहे थे कि आखिर ये कौन से रियान पर होगा। वहीं वो फीमेल लीडर सोच रही थी कि इसे मरे हुए से जिंदा कर दिया, आखिर वो सीक्रेट ट्रेजर कितना पावरफुल है। वो लोग तो सोच रहे थे कि चलो इससे सीक्रेट ट्रेजर हासिल करना अब काफी ज्यादा आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ चैनिंग मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये पावर तो सच में अमेजिंग है, मुझे बड़ा मजा आया इसे यूज करके, मुझे ये पसंद आया। तभी सिस्टम बताती है हमारे चैनिंग को कि ये पावर सिर्फ लिमिटेड थी, यानी कि चैनिंग को सिर्फ ट्रायल पीरियड के लिए मिली थी। ये जानकर उसे शौक तो लगता है, फिर वो वहाँ से भाग रहा था क्योंकि वो सबके सामने एम्बैरस नहीं होना चाहता था। वो सिस्टम पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए था। सब लोग अपने नए लीडर को तेजी से वहाँ से भागता देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैनिंग, जो कि तेजी से वहाँ से बचकर किसी ऐसी जगह जाने वाला था जहाँ वो गिरने से बच सके, आधे रास्ते में ही सिस्टम उससे उसकी पावर छीन लेती है और वो नीचे गिरने लगता है। सभी लोग उसका पीछा करते हुए कोर्टयार्ड में आ पहुँचते हैं। उनकी नजर पड़ती है कि चैनिंग एक रूफ पर खड़ा है। वहाँ खड़े होकर तो वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। वहीं उन सभी को वहां देखने के बाद चैनिंग सोच रहा था कि सच में किस्मत अच्छी है जो यहाँ पर एक रूफ मिल गया, वरना तो आज मैं ऐसे गिरता कि दोबारा कभी नहीं उठ पाता। तभी अचानक से अपने सोल सी में उसे नजर आता है कि वो ड्रैगन टोकन धीरे धीरे एक लड़की में कन्वर्ट होने लगी है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। वहीं ये ड्रैगन टोकन हमारे चैनिंग को बताती है कि मास्टर, आज से मैं आपको असिस्ट करूंगी, मेरा नाम कुएई है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चैनिंग भी उसे देखकर सरप्राइज था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।